नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। और आज का दिन शुरू हुआ और एक बहुत बुरे समाचार के साथ ये दिन शुरू हुआ। समाचार था कि जी न्यूज़ और फिर बाद में आज तक से काम करने वाले रोहित सरदाना हमारे बीच नहीं रहे। रोहित सरदाना ने जी न्यूज़ पर ताल ठोक के नाम का प्रोग्राम सालों तक चलाया और उसके बाद आजकल वो दंगल नाम से आज तक पर एक प्रचलित कार्यक्रम चला रहे थे। रोहित सरदाना की मृत्यु पर बहुत सारे लोग मातम में डूब गए, पूरे देश ने शोक मनाया। वहीं दूसरी ओर कुछ गिद्ध रूपी लिब्रांडू मांस नोचने में लगे हुए थे, वो जश्न मना रहे थे। तो बात करेंगे रोहित सरदाना के बारे में, बात करेंगे इन लिब्रांडुओं के बारे में। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो दोस्तों, रोहित सरदाना अब दिवंगत हो गए हैं। उनको पहले कोरोना हुआ और उसके बाद उनका हार्ट अटैक हो गया, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। दिसंबर 2020 का ये आर्टिकल है जिसमें डॉक्टर्स बता रहे हैं कि आपको अगर कोरोना हो जाता है तो उसके बाद आपको हार्ट अटैक हो सकता है। बेशक आप कोरोना से रिकवर हो जाएं, तब भी आपको हार्ट अटैक हो सकता है, और जो कि काफ़ी लीथल हो सकता है। तो उम्मीद यही करेंगे इससे आप अपना बचाव करें और अपना ध्यान रखें। जैसा कि हम सभी जानते हैं, रोहित सरदाना अपने बेबाक अंदाज के लिए और हाजिर जवाबी के लिए मशहूर थे। ये कह रहे हैं अगर तू मर जाए तो मैं दावत कर दूं सबकी। रेनॉल्ड एस जूलिया भाई साहब, अब पता नहीं, मतलब अब मैं क्या कह सकता हूँ। नाम भी आपका तो मिक्सिंग लग रहा है 2-3 जगह से। तो पहले अपना नाम पता तो ठीक से ले आओ, उसके बाद हमारे मरने के सपने देखना। बाकी तुम्हारे सपनों से मेरी उम्र बढ़ ही रही है, घट नहीं रही, चिंता मत करो। वो देश से जुड़े हुए मुद्दों को उठाते थे और ज्वलंत तरीके से उठाते थे। शौकत अली कह रहे हैं आपकी नज़र में किसान खालिस्तानी है तो आपका नेता मोदी इन सबको जेल में क्यों नहीं डालता? पहली बात तो शौकत अली, मोदी आपका भी नेता है। अगर नहीं है तो आप पतली गली लेके निकल लें उधर बगल में, ठीक है। और दूसरा कि मैंने तो कभी नहीं कहा कि किसान खालिस्तानी है, लेकिन अगर वहां फट बैठ के कोई किसान के आंदोलन का आड़ लेके वहां खालिस्तान का झंडा फहरा रहा है तो उसको भी तो पकड़ेंगे कि नहीं पकड़ेंगे? या तुम्हारे को छूट दी थी जैसे शाहीन बाग की आड़ में देश विरोधी नारे लगाने की, इधर भी दे दें? रोहित सरदाना अपने लास्ट तक भी हम ही लोगों के मुद्दे उठाते रहे। उनके लास्ट कुछ ट्वीट में से एक ट्वीट ये था कि अगर जितने लोगों को कोरोना हो रहा है और जितने लोग ठीक हो रहे हैं उसके 1/4 भी लोग प्लाज्मा डोनेट कर दें तो बहुत सारे लोगों की जान बच सकती है। अपने अंत तक भी वो हमारे ही मुद्दे उठाते रहे, देश के मुद्दे उठाते रहे। मगर लिब्रांडू जब तक वो जीवित थे तब तक उन्हें गोदी मीडिया बोलते रहे, और जब उनकी मृत्यु हो गई तो उस पर जश्न मनाते रहे। न्यूज लॉन्ड्री के कॉलमनिस्ट शर्जील उस्मानी ने रोहित सरदाना के लिए लिखा कि वो जेनोसाइड अनेबलर थे, वो पैथोलॉजिकल लायर थे, और उनकी मृत्यु पर उन्हें कोई खास खेद नहीं है। उसके अलावा ये तो चलो छुट भैया वेबसाइट हो गई, छुट भैया पत्रकार हो गए, बड़े बड़े पत्रकार, टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार। ये हैं मोहम्मद इब्रार, टाइम्स ऑफ इंडिया के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, और ये लिखते हैं कि मौत से क्राइम छुपते नहीं हैं, मौत किसी के क्राइम्स को छुपा नहीं सकती। जो रोहित सरदाना के मिसडीड्स हैं उसके मौत से वो नहीं छुपेंगे। ये अगला ट्वीट आप देख रहे हैं जैनब सिकंदर का, जो कि एक एमिनेंट हिस्टोरियन है और प्रिंट के लिए लिखती हैं। ये मैडम हिस्टोरियन तो खैर क्या ही हम इन्हें बोले, डिस्टोरियन हैं, और डिस्टॉर्ट करके फैक्ट्स को छाप देती हैं प्रिंट के अंदर। इन्होंने यहाँ तक कि गीता को भी डिस्टॉर्ट करके छापा हुआ है प्रिंट के अंदर। और इनके ट्वीट से आप साफ साफ देख सकते हैं कि कितनी संवेदना इनके अंदर बची होगी, पर ये चाहती हैं कि बाकी सभी लोग इन जैसे लोगों के लिए संवेदनशील रहें। ये अगला ट्वीट आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस की पत्रकार हैं, इनका नाम है आन्या, और इनकी संवेदनाएं इनके ट्वीट से छलक छलक कर बाहर आ रही हैं। साथ ही ये क्या, ये तो यूथ आइकॉन ऑफ कांग्रेस हैं, इनकी संवेदनाएं कितने अच्छे तरीके से इनके ट्वीट में छलक रही हैं। ये सब उन लोगों की मैंने बात की जो थोड़े से प्रतिष्ठित लोग हैं। आंडू पांडुओं का तो कोई हिसाब ही नहीं है, उन्होंने क्या क्या लिखा है। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा बार बार लगातार होता जा रहा है। जब अटल जी की मृत्यु हुई थी तब भी ऐसा ही कुछ हमने देखा था। राणा अयूब ने लिख दिया था कि भूमि समतल करनी होगी, और ये कटाक्ष था अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर। वहीं दूसरी ओर एक IPS ऑफिसर, उन्होंने तो अटल जी को ओरिजिनल सिन बोल दिया था। और कविता कृष्णन, कॉमरेड कविता कृष्णन, उनके ये सारे ट्वीट्स देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कितनी संवेदनाएं ये लोग दिखाते हैं। द वायर की ये जर्नलिस्ट लिखती है अटल बिहारी वाजपेयी इज फाइनली डेड।
अब दिल्ली में सड़कें जाम कर दिए जाएंगे। ऐसा ही अरुण जेटली जी की मृत्यु के ऊपर भी हुआ। द हिंदू का ये कॉलमनिस्ट वो लिखता है, मजा आ गया भाई 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 भाई, बहुत ही मजा आ गया। जब भी कोई फासिस्ट मरता है मजा ही आ जाता है। और ये देखिए, ये हैं अशोक स्वाइन, वो कह रहे हैं कि क्रोकोडाइल हैं वो लोग जो अभी रो रहे हैं, और जो अभी रो रहे हैं वो बहुत डेंजरस हैं। जब सुषमा स्वराज की मृत्यु हुई थी उस वक्त भी कुछ इसी तरीके की चीज़ें हमने देखी थी, और अशोक स्वाइन ने कहा कॉन्डोलेंस ट्वीट, माई फुट, मैं नहीं डालूंगा कोई कॉन्डोलेंस ट्वीट। साथ ही साथ काकावाणी नाम से मशहूर इस पत्रकार ने कुछ इस तरीके के घटिया ट्वीट्स किए थे। कहने का तात्पर्य क्या? कहने का तात्पर्य ये, जब भी कोई लिबरांडुओं की आइडियोलॉजी की विपरीत आइडियोलॉजी का व्यक्ति दिवंगत होता है तो ये लिबरांडु उसको भर भर के गालियां देते हैं, उसकी मृत्यु पर जश्न मनाते हैं, और इनको आप इसीलिए गिद्ध भी कह सकते हैं। और राजदीप सरदेसाई ने तो माना भी है कि भाई ये लोग गिद्ध ही हैं। Wine forgotten, kebabs forgotten. It was a great day. You know, we are like vultures. We feed on these moments. These are the moments that. आपको याद ही होगा कि जब गौरी लंकेश की मृत्यु हुई तो उसके बाद एक प्रेस क्लब में मीटिंग हुई जिसमें सारे के सारे पत्रकार गए, और वहां पर बहुत आक्रोश था उन पत्रकारों के मन में, उन पत्रकारों की आवाज़ में। रवीश कुमार ने एक स्पीच दी, उस स्पीच को वायरल भी कराया गया, और रवीश कुमार की स्पीच में उन्होंने ये कहा था कि गौरी लंकेश के लिए कुतिया जैसा शब्द का प्रयोग किया गया। ऐसा कभी और कहीं नहीं हुआ कि हत्या को इतना लोगों ने उसको जस्टिफाई किया हो। मुझे दुख है कि जिस व्यक्ति को हिंदुस्तान की जनता इतनी चाहत से गद्दी सौंपी है, वो व्यक्ति ऐसे लोगों को फॉलो करता है जो किसी के मरने पर कुतिया लिखता है। मुझे दुख है अपने प्रधानमंत्री पर। और ये किसने किया? किसी दधीच नाम के व्यक्ति ने। अब ये दधीच कौन है? पता नहीं। क्या दधीच का असली नाम भी दधीच है? पता नहीं। दधीच की क्या पहचान है? पता नहीं। दधीच किसी पत्रिका में काम करता है? पता नहीं। दधीच किसी पार्टी के लिए काम करता है? पता नहीं। लेकिन उसको मुद्दा बनाया गया इतना बड़ा। और क्या बोलकर मुद्दा बनाया गया? कि मोदी जी दधीच को फॉलो करते हैं। मोदी ने पता नहीं कब दधीच को फॉलो किया होगा। ऐसा तो नहीं था कि उस ट्वीट को देखने के बाद मोदी ने उन्हें फॉलो कर लिया। तो उस बात को लेकर मुद्दा बनाया गया। अब अगर हम देखें तो ऐसे एमिनेंट लोग जो बड़ी बड़ी पत्रिकाओं के लिए लिखते हैं, बड़े बड़े समाचार पत्रों में काम करते हैं, वो ऐसे समय पर किसी की मृत्यु के बाद ऐसी ऐसी चीज़ें लिख रहे हैं, मगर कोई हंगामा ही नहीं करता। और अगर केवल पत्रकारों की मृत्यु के ऊपर ही हंगामा करते हैं तो रोहित सरदाना भी पत्रकार हैं और उनके लिए इस तरीके की चीज़ें लिखी जा रही हैं, मगर कोई आक्रोश नहीं। आज के दिन का सवाल सबसे बड़ा यही, क्या रवीश कुमार प्रेस क्लब जाएंगे, सभी पत्रकारों को इकट्ठा करेंगे और फिर से वही फायरी स्पीच देंगे इन लिबरांडों के खिलाफ, या फिर वो इसको भी इग्नोर करके निकल लेंगे और उन्हीं के द्वारा कॉइन किया गया शब्द गोदी मीडिया बार बार हेट स्प्रेड करने के लिए यूज़ करेंगे। और दोस्तों, ऐसे ही लिबरांडों को जस्टिफाई करने के लिए फिर आ जाते हैं विनोद दुआ। वो अटल बिहारी वाजपेयी की मृत्यु पर कुछ इस तरीके से जस्टिफिकेशन देते हैं ऐसे लिबरांडों की तरफ से, और जब कोई राजीव गांधी के ऊपर सवाल उठा देता है तो उसके बाद उनके तेवर कुछ ऐसे बदल जाते हैं। अगली वीडियो में देखिए। देहांत हो गया, उनकी उम्र, अटल बिहारी वाजपेयी का देहांत हो गया, उनकी उम्र 93 साल थी। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा पाखंड होता है, दिखावा होता है कि जो दिवंगत हो जाए, जो इस दुनिया में ना रहे, जिसका देहांत हो जाए, उसको अचानक से महापुरुष बना दिया जाता है। और फिर जो जिस तरह की श्रद्धांजलियां दी जाती है, ये समझा जाता है कि दिस इज पॉलिटिकली करेक्ट टू प्रेज अ पर्सन आफ्टर ही इज गॉन। तो बेहतर यही होता है कि जो शख्स चला गया है उसको सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि जो अच्छाइयां थी वो भी गिनाई जाए, जो उनके हाथों से सही काम नहीं हुए, जिनका असर समाज पर पड़ा, वो भी बताया जाए। कुर्सी पाने की बहुत ही तुच्छ और बहुत ही क्षुद्र इच्छा में इंसान किस हद तक नीचे गिर सकता है, इसका एक उदाहरण, इसकी एक मिसाल सामने आई जब प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ने स्वर्गीय राजीव गांधी पर एक ऐसी टिप्पणी की, कुछ ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जो हमारे यहाँ सही नहीं माना जाता कि जो दिवंगत हो चुका है, जो इस दुनिया में नहीं है, उसके खिलाफ ऐसे बोला।
है कि वीडियो आपको सही लगी होगी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लिब्रांडो को ढंग से एक्सपोज कीजिए, और उम्मीद करते हैं रोहित सरदाना की दिवंगत आत्मा को शांति प्राप्त हो। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।